बहुत समय पहले की बात है। नेपाल और बिहार के इलाके में एक गरीब और नेक दिल स्त्री रहती थी। उसके कई बच्चे थे, लेकिन बीमारी और गरीबी के कारण उसके बच्चे बार बार बीमार हो जाते और मर जाते। वह बहुत दुखी थी। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसने कुछ औरतों को देखा। वे नदी किनारे बैठकर जितिया व्रत की तैयारी कर रही थीं। सबने उपवास रखा था और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए भगवान जी उत्वाहन की पूजा कर रही थीं। वह औरत पास गई और बोली, बहन, यह व्रत कैसा है? एक औरत ने मुस्कुराकर कहा, यह जितिया व्रत है। इसे करने वाली मां के बच्चे कभी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होते। वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। गरीब औरत ने ठान लिया कि वह भी यह व्रत करेगी। चील और लोमड़ी की कथा कहा जाता है कि जब यह व्रत शुरू हुआ तो सबसे पहले इसे चीलनी और लोमड़ी ने किया था। एक दिन दोनों जंगल में घूम रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि पास की नदी में मछलियां कूद रही हैं। दोनों को भूख लगी थी। लोमड़ी ने तुरंत एक मछली पकड़कर खा ली, लेकिन चीलनी ने सोचा, आज मैं उपवास करूंगी, व्रत तोड़ना पाप होगा। उसने मछली नहीं खाई और भूखी ही भगवान की पूजा की। कुछ दिनों बाद लोमड़ी के सारे बच्चे बीमार पड़ गए और मर गए, लेकिन चीलनी के बच्चे तंदुरुस्त और मजबूत हुए। तभी से कहा जाने लगा कि जितिया का व्रत रखने वाली मां के बच्चे सदैव सुरक्षित रहते हैं। गरीब स्त्री का व्रत। गरीब औरत ने मन लगाकर यह व्रत किया। उसने पूरे दिन पानी तक नहीं पिया। रात को भगवान जीउतवाहन की कथा सुनाई और अपने बच्चों की लंबी उम्र की प्रार्थना की। धीरे धीरे उसका भाग्य बदलने लगा। उसके बच्चे अब बीमार नहीं पड़ते। उसका घर खुशियों से भर गया। गांव की सारी औरतें उसका उदाहरण देने लगीं। देखो, जिसने जितिया व्रत किया, उसके घर हमेशा रौनक रहती है।